अचानक रास्ता अंधेरा हो गया और पेड़ों के बीच से भयानक गर्जना सुनाई दी। धुएं के गुबार से एक मायावी राक्षस प्रकट हुआ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता भी है कि किसके लिए ये तालाब का जल लेने जा रहे हो? जिन गांव वालों के लिए तुम मरने जीने को तैयार हो, वही लोग तुम्हें गद्दार कह रहे हैं। मूर्खो, सोचो जरा, अगर गांव लौटे तो वही लोग तुम्हें मार डालेंगे। वे तुम्हें शत्रु समझते हैं। क्या जान देकर भी ऐसे लोगों के लिए तालाब का जल लाना उचित है? बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अकाल का प्रकोप छाया हुआ था। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। खेत बंजर हो गए थे, पशु मर रहे थे और लोग भूख से तड़प रहे थे। उसी गांव में रहते थे दो भाई, अर्जुन और वीरन। दोनों अपने परिवार को लेकर बेहद परेशान थे। भैया, अब क्या होगा? खेत सूख गए हैं, अनाज का एक दाना तक घर में नहीं है। माँ रोज आंसुओं से चूल्हा जलाती है। पिताजी की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। जमींदार का कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ अर्जुन, सही कहा तूने। ये सूखा हम सबको एक दिन निगल जाएगा। लगता है हमें गांव छोड़कर दूर शहर में मजदूरी करनी पड़ेगी। तभी तो परिवार का पेट भरेगा और पिताजी की दवा का इंतजाम होगा, वरना तो हालत और बिगड़ेगी। अचानक अगले दिन दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल लिए। दोनों भाई उन्हें अपने गांव की समस्या बताते हैं। बच्चों, घबराओ मत। मैं इसी समस्या को दूर करने के लिए तुम्हारे गांव में आया हूँ। मुझे मालूम है कि ये गांव अकाल से तड़प रहा है। प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक होगा, परंतु इसके लिए तुम दोनों को एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। बाबा, क्या सचमुच कोई उपाय है? हमारे गांव के बच्चे भूख से बिगलकते हैं। अगर सच में कोई राह है तो हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। हाँ बाबा, बस हमें रास्ता बता दीजिए, चाहे कितना भी कठिनाई क्यों ना आए। हम अपने गांव को बचाने के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं। उत्तर दिशा में बहुत दूर जंगलों और पहाड़ियों के पार एक जादुई तालाब है। उस तालाब का जल अद्भुत है। अगर उसे अपने गांव की भूमि पर छिड़क दो तो मेघ बरसेंगे और अकाल मिट जाएगा। मगर याद रहे, ये यात्रा आसान नहीं है। इस दौरान तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। बाबा, अगर सच में जल हमारे गांव को बचा सकता है तो हम हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम हार नहीं मानेंगे। सुनो, रास्ते में परीक्षाएं होंगी। लालच, भय और प्रलोभन से बचना होगा। और यदि इस कार्य में तुम दोनों जरा भी विचलित हुए तो तालाब कहीं तुम्हें अपना जल नहीं देगा। तुम्हारा मकसद सिर्फ गांव का उद्धार होना चाहिए और कुछ नहीं। बाबा, हम वचन देते हैं, ना लालच हमें भटका पाएगा, ना डर हमें रोक पाएगा। हमारा मकसद सिर्फ एक है, अपने गांव को जीवन देना। दोनों भाइयों ने अपने छोटे से झोले में रोटियां बांधी और गांव वालों की दुआओं के साथ जादुई तालाब के जल की तलाश में निकल गए। रास्ता कठिन था, कांटे, अंधेरे जंगल और डरावनी आवाजें, परंतु उनके दिल में गांव को बचाने का संकल्प जल रहा था। भैया देखो, ये तो सोने का घड़ा है। इतना सोना तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। अगर इसे घर ले जाए तो पिताजी का इलाज हो जाएगा, कर्ज भी उतर जाएगा और हमारे पास ढेर सारा धन होगा। अर्जुन, याद कर बाबा की बात। यह हमारी परीक्षा है। अगर हम इस सोने के लालच में फंस गए तो हमारा गांव हमेशा अकाल से जूझेगा। ये घड़ा असली सोना नहीं बल्कि मायाजाल है। हमें अपने मकसद से भटकना नहीं चाहिए। भैया, तुम सही कहते हो। सच में ये घड़ा हमें बहकाने आया था। अब से मैं अपने मन को काबू में रखूंगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ गांव को बचाना है। जैसे ही दोनों भाइयों ने घड़े को ठुकराया, वो पल भर में हवा में विलीन हो गया। उनके दिल से लालच की परछाई मिट गई।
और वे और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। तो ये दोनों भाई तालाब का पानी लेने निकले हैं। अगर सचमुच पानी लाकर गांव में छिड़क देंगे तो खेत हरे भरे हो जाएंगे, फसलें लहला उठेंगी और लोग मेरा कर्जा चुका देंगे। ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अपनी हुकूमत में ऐसे मैं खत्म नहीं होने दे सकता। मालिक, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर सचमुच बारिश हो गई तो गांव वाले आपकी गिरफ्त से निकल जाएंगे और आपकी हुकूमत टूट जाएगी। जाओ गांव में अफवाह फैला दो, कहो कि तालाब का पानी श्रापित है। अगर उसका छिड़काव गांव में हुआ तो इंद्रदेव क्रोधित हो जाएंगे और गांव पर और बड़ा संकट आ जाएगा। लोग डरेंगे और उन भाइयों का साथ छोड़ देंगे। जी मालिक, आपकी आज्ञा सराखों पर। मैं अभी गांव वालों में ये डर फैला दूंगा ताकि कोई भी उन भाइयों की मदद ना करे। और हाँ, ये भी कहना कि उस तालाब में एक मायावी राक्षस रहता है। अगर उसका जल गांव में आया तो राक्षस पूरे गांव को अपना शिकार बना लेगा। समझ गए? अरे सुना तुमने? अगर तालाब का पानी गांव में छिड़का गया तो इंद्रदेव गुस्सा हो जाएंगे। बारिश की जगह और भी भयंकर सूखा पड़ेगा। ये तो हमें मौत के मुंह में धकेल देगा। हाँ, मैंने भी यही सुना है। कहते हैं उस तालाब में एक राक्षस रहता है। अगर वो पानी हमारे गांव में आया तो हम सब उसका शिकार बन जाएंगे। हे भगवान, हमारे बच्चे भूख और अकाल से तड़प रहे हैं। ऊपर से ये दोनों भाई शापित तालाब का जल लेकर आ गए। इस प्रकार जमींदार की चाल सफल होने लगी। गांव वालों के मन में डर और शक पैदा हो गया। उधर वीरन और अर्जुन अपने संकल्प के साथ जंगल में आगे बढ़ते रहे। अचानक रास्ता अंधेरा हो गया और पेड़ों के बीच से भयानक गर्जना सुनाई दी। धुएं के गुबार से एक मायावी राक्षस प्रकट हुआ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता भी है कि किसके लिए ये तालाब का जल लेने जा रहे हो? जिन गांव वालों के लिए तुम मरने जीने को तैयार हो, वही लोग तुम्हें गद्दार कह रहे हैं। भैया, ये क्या कह रहा है? क्या सच में गांव वाले हमें गलत समझते हैं? हमने तो हमेशा उनके लिए सोचा है। अगर ये सच है तो क्या हमारा बलिदान व्यर्थ जाएगा? अर्जुन, उसके शब्दों में मत आ। ये सिर्फ हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाने का चाल है। सच्चाई यही है कि गांव हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे लोग भ्रम में ही क्यों ना हो। हमें अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए। मूर्खों, सोचो जरा, अगर गांव लौटे तो वही लोग तुम्हें मार डालेंगे। वे तुम्हें शत्रु समझते हैं। क्या जान देकर भी ऐसे लोगों के लिए तालाब का जल लाना उचित है? सुनो मायावी, हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमें क्या समझते हैं। अगर हमारी जान चली भी गई लेकिन गांव में फिर भी बारिश हुई और बच्चे भूख से बच गए तो हम अपने बलिदान को सार्थक मानेंगे। हाँ, हम मरने से नहीं डरते। हमें केवल अपने गांव की चिंता है। ये बलिदान हमारे लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान है। चाहे हमारी लाशें गिरे पर गांव में हरियाली लौटनी चाहिए। दोनों भाइयों की निश्चल बातें सुनकर मायावी का चेहरा बदल गया। उसकी लाल आंखें नरम पड़ गई और चेहरा भयावह से शांतिमय हो गया। वाह, वाकई तुम निश्चल और निस्वार्थ हो। तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस अपने गांव की भलाई चाहते हो। मैं वर्षों से तुम्हारे जैसी आत्माओं की प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहकर मायावी पल भर में अंतर ध्यान हो गया। आकाश में दिव्य प्रकाश छा गया। दोनों भाई उस पथ पर आगे बढ़े जहां जादुई तालाब उनका इंतजार कर रहा था। अर्जुन, देखा, जब मन सच्चा हो तो हर बाधा रास्ता छोड़ देती है। वो राक्षस हमें डराने नहीं परखने आया था। उसकी अग्नि हमारे भीतर के विश्वास से शांत हो गई है। ये हमें इस बात का संकेत दे रहा है कि हम सही राह पर हैं। दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के बीच से नीली रोशनी झलमलाती दिखाई देती है। हवा में मधुर ध्वनि गूंज रही है। भैया देखो, ये तो वो जादुई तालाब है। इसका जल चांदनी जैसे चमक रहा है। लहरें जैसे हमें बुला रही है। कितना पवित्र, कितना दिव्य है ये स्थान। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। दोनों भाई तालाब के पास झुकते हैं और कलश में तालाब का चमकता हुआ जल भरते हैं और कलश को अर्जुन अपने सिर पर रखकर गांव की तरफ चल पड़ता है।
उधर गांव के बाहर चौपाल पर अफवाहों से डरे हुए लोग इकट्ठा हो चुके थे। देखो, दोनों भाई लौट आए। ये जरूर तालाब का श्रापित जल लाए हैं। अगर इस पानी का छिड़काव हमारे गांव में हुआ तो हमारा विनाश पक्का है। हमें इन्हें रोकना होगा। इससे पहले कि ये हमारी बर्बादी का कारण बने, हमें इन्हें गांव से बाहर ही रोक देना चाहिए। हे भगवान, हमारे बच्चे भूख और अकाल से तड़प रहे हैं। ऊपर से ये दोनों भाई शापित तालाब का जल लेकर आ गए। गांव वाले डरे हुए भाइयों को घेरने लगे। उनके चेहरे पर भय और गुस्सा था। पर तभी आकाश से एक तेज प्रकाश उतरा और वही साधु बाबा प्रकट हुए, जिन्होंने दोनों भाइयों को जादुई तालाब का जल लाने के लिए कहा था। ग्रामवासियों, रुको। ये जल श्रापित नहीं, ये वही जादुई जल है जो तुम्हारे खेतों को जीवन देगा। ये दोनों भाई तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा कर आए हैं। इन्हें रोकना सबसे बड़ा पाप है। बाबा, लेकिन जमींदार ने कहा था कि यह जल श्रापित है, कि इससे राक्षस आ जाएगा और हमें और हमारे बच्चों को निगल जाएगा। जमींदार ने तुमसे झूठ बोला। वो नहीं चाहता कि तुम खुशहाल बनो। उसका भय और उसका कर्ज ही उसकी ताकत है। अगर ये जल छिड़का गया तो बारिश होगी और तुम उसके कर्ज से मुक्त हो जाओगे। अरे, तो ये सब जमींदार की चाल थी और हम इन मासूम भाइयों को गलत समझ बैठे। बेटो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। गांववासियों, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे गांव में फिर से जीवन लौटे, गांव में फिर से बारिश हो, लहराते फसल हो, हमारा गांव खुशहाल रहे। हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। दोनों भाई कलश के जल को गांव की भूमि पर छिड़कते हैं। तभी एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है। गांव का चौपाल प्रकाश से जगमगा उठता है। उस उजाले के बीच धीरे धीरे एक राजकुमार प्रकट होता है। उसके वस्त्र सोने जैसे चमकते हैं, पर चेहरा गंभीर और भारी है। ये कौन है? हमने तो सोचा था ये सिर्फ बारिश होगी, पर ये राजकुमार अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? क्या ये कोई देवता है या फिर सचमुच तालाब का राक्षस? साधु बाबा धीरे धीरे आगे आते हैं। उनकी आंखें तेज और स्वर गूंजता हुआ। डरो मत ग्रामवासियों, ये कोई राक्षस नहीं बल्कि सत्य का प्रतीक है। ये वही राजकुमार विक्रम है जिन्हें सदियों पहले श्राप मिला था। आज तुम्हारी आंखों के सामने वो श्राप समाप्त हो रहा है। श्राप? राजकुमार को श्राप? बाबा, ये कैसे संभव है? राजकुमार तो ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। उन्हें श्राप क्यों और कैसे मिला? आखिर इनकी भूल क्या थी? इन्होंने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था जो इन्हें भुगतना पड़ा? बहुत समय पहले यही राजकुमार विक्रम अपने राज्य के अभिमानी उत्तराधिकारी थे। एक दिन जंगल में यात्रा करते हुए उन्होंने एक गरीब अछूत को देखा। वो गरीब प्यास से तड़प रहा था। उसके होंठ सूख चुके थे और जीवन समाप्ति की कगार पर था। बाबा, तो क्या राजकुमार ने उस अछूत की मदद की? आखिर राजाओं और राजकुमारों का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। नहीं, यही से कथा ने भयानक रूप लिया। राजकुमार ने उस गरीब को अछूत और नीच समझा। उसे पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने पास जाकर उसकी व्यथा भी नहीं सुनी। उल्टा उसे अपमानित कर भला बुरा कहकर चले गए। क्या? एक प्यासे को पानी तक नहीं दिया? ये तो राजा धर्म का अपमान हुआ। ये तो राजधर्म और मानव धर्म का अपमान है। प्रजा की रक्षा और सेवा करने का मूल कर्तव्य भूल जाना किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा पाप है। गरीब इंसान वहीं प्यास से तड़पता रहा और अतः मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन मरते मरते उसने एक श्राप दिया। जिस तरह मैं आज पानी के लिए तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह तू भी पानी के लिए तड़पता रहेगा। इंसान नहीं, तू तालाब बन जाएगा। और तेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई निस्वार्थ आत्मा उस जल का उपयोग किसी सूखा पीड़ित गांव के लिए करेगी। गांव में खामोशी छा जाती है। सब लोग राजकुमार को आश्चर्य और गुस्से से देखते हैं। राजकुमार अब अपनी बात खुद रखते हैं।
हाँ, ये सत्य है। मैं अपने अहंकार में अंधा हो चुका था। मुझे लगा शक्ति और पद ही सबसे ज्यादा सत्य है। मैंने दया और करुणा को भूलकर वो पाप किया जिसकी सजा मुझे मिली। सदियों से मैं तालाब बनकर बंदी रहा। राजकुमार, आपकी गलती निश्चिंत ही गंभीर थी, लेकिन हमें लगता है कि मनुष्य अपने अपराध का प्रायश्चित भी कर सकता है। आज आपकी आत्मा को मुक्ति मिली है क्योंकि आपने हमारे गांव को जीवन देने का साधन बनकर सेवा की है। हाँ, आपने उस श्राप से वर्षों तक कष्ट भोगा, पर अब जब आपके तालाब का जल हमारे गांव पर बरसता है तो ये पाप धुल गया है। आपका अभिमान भले ही मृत्यु का कारण बना, पर आज आप निस्वार्थ सेवा का कारण बने। राजकुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे वीर बालकों, तुम्हारे साहस और निस्वार्थ भाव ही मेरी मुक्ति का कारण बना। तुम्हारी वजह से मैं इस अभिशाप से मुक्त हुआ। यदि तुम लालच में फंस जाते या भय से पीछे हट जाते तो मैं सदियों तक इसी तालाब में कैद रहता। आसमान में काले बादल घिरते हैं, बिजली चमकती है और बरसात की पहली बूंद धरती पर गिरती है। लोग खुशी से झूम उठते हैं। देखो, बारिश, सचमुच बारिश हो रही है। हमारी धरती फिर से हरी भरी होगी। अब बच्चे भूख से नहीं मरेंगे। अब खेतों में जीवन लौट आएगा। हे प्रभु, ये चमत्कार है। हमारे गांव पर फिर से जीवन की वर्षा हो रही है। ये दोनों भाई हमारे सच्चे रक्षक हैं। हमें इनका सदैव आभारी रहना चाहिए, सदैव। साधु बाबा दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखते हैं। ग्रामवासियों, याद रखो, सच्चा बलिदान वही है जिसमें निस्वार्थता हो। इन भाइयों ने अपनी जान की परवाह किए बिना ये यात्रा की। यही कारण है कि देवता भी प्रसन्न हुए और राजकुमार को मुक्ति मिली। बाबा, ये हमारी नहीं, आपके आशीर्वाद और हमारे गांव की शक्ति का परिणाम है। हम तो बस माध्यम बने। हमें गर्व है कि हम अपने गांव के लिए कुछ कर पाए। भाइयों और बहनों, आज बारिश की बूंद सिर्फ पानी नहीं, ये हमारी एकता का आशीर्वाद है। लेकिन याद रखना, सिर्फ अमृत जल से सब कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, खेत जोतेंगे, पानी बचाएंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, तभी हम अकाल को हरा पाएंगे। राजकुमार विक्रम की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगती है। धन्यवाद वीर पुत्रों, तुम्हारे कारण मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ। अब मैं उस लोक में जा रहा हूँ जहाँ शांति है। पर याद रखना, दया और करुणा ही सच्चा धर्म है। इसे कभी मत भूलना। राजकुमार प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। आसमान से दिव्य स्वर सुनाई देता है, मानो आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। आज से ये गांव हमेशा तुम दोनों भाइयों के नाम से जाना जाएगा। वीरन और अर्जुन की भक्ति और गांव के प्रति बलिदान की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। याद रखो ग्रामवासियों, धन और लालच क्षणिक है, पर निस्वार्थ सेवा और करुणा अमर है। यही जीवन का सच्चा धर्म है। गांव में चारों ओर हरियाली, बच्चे बारिश में नाच रहे हैं। बूढ़े और औरतें आकाश की ओर हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। दोनों भाई बारिश की बूंदों में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। इस प्रकार दो भाइयों की निस्वार्थ यात्रा ने न केवल गांव को जीवन दिया, बल्कि एक शापित आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। ये कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीता है, तभी सच्चा चमत्कार घटित होता है।